हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर अभिजीत माहिती यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिजीत हूँ आपके साथ। दोस्तों, कुछ दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं अपना जॉब और पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत बिजी था। लेकिन अब जब मैंने एक एक कमेंट को देखा और मैंने सोचा कि एक एक कमेंट का आंसर मैं एक एक वीडियो बनाकर दूंगा, तो सारे जो कमेंट्स है उसका रिप्लाई ज़रूर आएगा। और आज जो टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगा वो है, सबसे पहले मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ। हाँ, सनी जी ने यहाँ पर लिखता है, कौन से मॉसफेट में कौन सा ऑल्टरनेटिव मॉसफेट यूज कर सकते हैं। तो सनी जी, आपका जो क्वेश्चन है मुझे मुझे समझ में आ गया है। तो मान लीजिए आपके पास कंट्रोलर ये रिपेयर होने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर जो मॉसफेट का नंबर है, सिमिलर मॉसफेट आपके पास नहीं है, तो आप ऑल्टरनेटिव क्या लगा सकते हो, यही ना। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या कैसे आप ये डिसाइड करें कि आपको क्या ऑल्टरनेटिव मॉसफेट लगाना चाहिए, ताकि आप बार बार ये ना पूछे, सर जी इसका मॉसफेट ये क्या मैं लगा सकता हूँ, इसका ऑल्टरनेटिव क्या मैं ये लगा सकता हूँ। जैसे कि आप बोलते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसका ऑल्टरनेटिव क्या लगाना चाहिए। आप अपने दिमाग से ही इसको डिसाइड कर सकते हो। तो वो थ्योरी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दो चीज़ है। मैं सोच रहा था कि एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सीरीज मैं चालू करूं, ताकि जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों को मैं शुरू से एकदम पूरा ट्यूटोरियल दे दूं, शुरू से लेकर एडवांस तक। तो अगर आपको ऐसे ट्यूटोरियल्स चाहिए जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक से शुरू करूँ, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखिए। अगर 20 से ज़्यादा कमेंट आ गया है तो मैं वो सीरीज भी शुरू करूँगा, और ये तो चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर जो मॉसफेट है उसको देख लेते हैं, इसका नंबर क्या है। थोड़ा मैं इसको फोकस कर लेता हूँ। शायद ही आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, अब क्लियर दिख रहा है। देखिए, इस मॉसफेट का जो नंबर है वो है 80N70A4। इन शॉर्ट इसको हम लोग 80N70 भी बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी कंट्रोलर आपके पास आया है, ये मॉसफेट है और ये ख़राब है, लेकिन आपके पास ये मॉसफेट नहीं है, तो आप इसका अल्टरनेटिव क्या लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा थ्योरी समझना पड़ेगा। टोटल 4 पॉइंट्स है, ठीक है। टोटल 4 पॉइंट्स है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसको हिसाब हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा मॉसफेट लगाना है। सबसे पहला मेरा पास हाँ कॉपी है। एक नंबर, मॉसफेट का टाइप। मॉसफेट का टाइप, ये एन चैनल मॉसफेट है। यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया, ये एन चैनल मॉसफेट है। तो आपको सिमिलर अगर उसका अल्टरनेटिव चाहिए तो वो भी एन चैनल होना चाहिए, एन और पी। एक नंबर पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट हो गया, वी मैक्स। वी मैक्स मतलब ये मॉसफेट कितना मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू सपोर्ट कर सकता है। वो होता है वी वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स। मान लीजिए आपके पास जो मॉसफेट है उसका मैक्सिमम वैल्यू 48 है, तो आप उससे ऊपर का लगा सकते हो, लेकिन नीचे का नहीं, ठीक है। तीसरा, वो है मैक्सिमम करंट। मान लीजिए आपके पास जो मॉसफेट है उसका मैक्सिमम करंट रेटिंग है 50 एम्पियर, तो आप उससे ज़्यादा लगा सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं। और चौथा जो फोर्थ है वो है आर डी एस, ड्रेन टू सोर्स का जो रेजिस्टेंस। जब किसी मॉसफेट ऑन होता है, जो कंडक्ट करता है, तो उसके ड्रेन और सोर्स के बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, वो मिली ओहम के रेंज में होता है। तो आप जिसके अल्टरनेटिव के बारे में सोच रहे हैं कि इसको मैं अल्टरनेटिव के तौर पे यूज कर सकता हूँ, तो वो उसका जो रेजिस्टेंस रेटिंग है वो सिमिलर सा होना चाहिए। जो कॉस्टली मॉसफेट होते हैं, जो अच्छे मॉसफेट होते हैं, उसका जो ये आर रेटिंग है, रेजिस्टेंस का वैल्यू, वो कम होता है और करंट ज़्यादा होता है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले देखना है उसका टाइप, पी टाइप है या एन टाइप। अगर पी टाइप है तो आपको पी टाइप भी लगाना पड़ेगा, अगर एन टाइप है तो एन टाइप लगाना पड़ेगा। वोल्टेज जो मैक्सिमम आपके पास जो ऑलरेडी मॉसफेट है उससे ज़्यादा वोल्टेज हो तो अच्छा है, सिमिलर है तो भी चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। करंट रेटिंग सिमिलर है तो ठीक है, ज़्यादा है तो भी ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और ये जो आर डी एस का वैल्यू है
रेजिस्टेंस का वैल्यू ये लगभग सिमिलर होना चाहिए। 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है तो चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, यहाँ पर देखिए ये जो मॉसफेट है CS100N06, इसका जो RDS का रीडिंग है ये 6.5 मिली ओम, और उसके बाद ही जो HY3007 है उसका RDS का वैल्यू है 12.6 मिली ओम। तो आपको देख के लगेगा कि शायद ये चल सकता है। यहाँ पे 60 वोल्ट है, यहाँ पे 75 वोल्ट है, मतलब दोनों ही 48 वोल्ट को सपोर्ट कर सकता है। यहाँ के अगर 50 एम्पियर का आपका कंट्रोलर है तो यहाँ पे 75 एम्पियर मैक्सिमम रेटिंग है, यहाँ पे 90 एम्पियर रेटिंग है, तो आपको लगेगा कि ये चल सकता है। अगर आप इसको इसके जगह पे इसको लगा देंगे ना तो चलेगा, लेकिन कुछ दिन बाद ये जो मॉसफेट है ये ओवरहीट होके ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ये ज़्यादा है, और इसके जगह पर आप इसको लगाएंगे तो करंट तो डिलीवर कर देगा, लेकिन ओवरहीट ज़्यादा होगा और मॉसफेट जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जितना भी मॉसफेट आता है रिपेयरिंग के लिए, तो मेरे पास जो जितना भी मॉसफेट है उसका मैं एक लिस्ट बनाकर मैं रखा हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि CS100N06 3007 और भी बहुत सारे हैं। मैं ये जो लिस्ट है ये पूरा मैं अपना जो फेसबुक ग्रुप है उसमें डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये वैल्यू जो है वो मेरे को मिला कहाँ से, उसके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक आपको बता देता हूँ। आपके फ़ोन पे जाना है, आपको गूगल में सर्च करना है ऐसे करके, मॉसफेट का नाम डालना है, उसके बाद लिखना है डाटा शीट। उसके बाद देखिएगा एक PDF का लिंक आएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर PDF लिखा है, तो इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस PDF में ही आपको ये सारे वैल्यू मिल जाएगा। ये जो मॉसफेट आपको दिखा इसी सेम नंबर का है ये PDF। ये देखिए N टाइप है, N चैनल, 68 वोल्ट, 8.2 मिली ओम, 48 ये मैक्सिमम एम्पियर सपोर्ट कर सकता है। तो ऐसे ही आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। तो मेरे पास जितना भी मॉसफेट था उसका एक मैंने एक टेबल बना कर रखे हैं कि किसके अल्टरनेटिव में किसके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 to 5 मिली ओम के बीच में ये 3 मॉसफेट आता है, और भी ज़्यादा आता है लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो इन तीनों का आप अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ कर सकते हो, इन तीनों का आप यूज़ कर सकते हो अल्टरनेटिव के तौर पे, इन दो को और इसको भी। यहाँ पे और भी हो सकता है लेकिन मेरे पास नहीं है। तो आप ऐसे एक टेबल बना सकते हो और यहाँ पर जो वैल्यू है उसके हिसाब से ये लिख सकते हो। ये जो जितना भी डेटा मेरे पास है मैं ग्रुप में दे दूँगा। आप ग्रुप ज्वाइन होने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। और इस चैनल में मैं सिर्फ ये टोटो कंट्रोलर या चार्जर ही नहीं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं सोच रहा था कि चैनल का नाम जो है वो मैं कुछ चेंज करूँ। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव सा नाम है, आपके दिमाग में कोई नाम आ रहा है अच्छा सा, तो आप मुझे बता सकते हो, तो उसमें से मैं एक चूज करके फिर नाम चेंज कर दूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।